मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। उसी बहन की बात मैं करना चाहूंगी जो खून के रिश्तों में असलियत में सुशांत की बहन है। बट क्या फायदा, आप लोग मुझसे काफी लोग जो हेटर्स है, जो सिर्फ कमेंट्स करने के लिए आईडी खोलते हैं यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, तो उन लोग के बदले जो सवाल होते हैं, जो बेफिजूली के सवाल होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता और वो सिर्फ सवाल और कमेंट्स करने के लिए आईडी बनाते हैं, उनमें से काफी इडियट्स ने मुझे पूछा है, तुम काहे की बहन, तुम कौन सी बहन, कैसे बहन बन गई, तुम्हें कैसे पता ये हो रहा है, तुम क्या देखने गई थी? देखने गई नहीं गई, मैंने हमेशा से पूछा है, हमेशा से कहा है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा ब्लड रिलेशन सुशांत के साथ है या नहीं, बट देयर इज अ कनेक्शन, जिसकी वजह से मैं आज भी कह रही हूँ, जस्टिस मिलने के बाद भी खुद को सुशांत सिंह राजपूत की ही बहन कहूंगी। और जो उसकी रियलिटी में बहन है, जो खून के रिलेशन अगर आप कहो, जिसका ब्लड मैच करता है, उन लोगों ने क्या कर दिया। मैं उन्हीं बहनों के ऊपर बहुत सारे लांछन लगा चुकी हूँ, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ एंड बहुत ऐसे सबूत दे चुकी हूँ जिसमें ये बहुत क्लियरली समझ में आता है कि कितना डीप लव था बहनों का सुशांत के प्रति। भैया जब तक जिंदा था ना, तब तक बड़ा प्यार था, क्योंकि भैया मालदार बन रहा था वो, उसके पास पैसे थे, करोड़ों की जायदाद हो गई थी। पर जब अचानक पता चलता है ईडी के द्वारा, एनसीबी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा कि ये पूरा लुट चुका है, इसे लूट लिया है रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और बॉलीवुड के पूरे नंगेपन ने उसको खत्म कर दिया है, उसका मर्डर हुआ है। बट क्या 6 महीने के बाद आप लोगों को उनकी आवाजें सुनाई दी, या किसी भी बहनों की आवाज सुनाई दी कि मेरे भाई का मर्डर नहीं हुआ है, मेरे भाई ने सुसाइड, मतलब मेरे भाई का मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं किया है उसने? कोई भी ऐसी बातें जो मीडिया में आई हो जिसकी वजह से हम उसे सल्यूट कर सके कि हाँ ये बहनें हैं जो सुशांत के साथ है अब तक, जब उसकी सांसें थी तब और जब उसकी सांसें बंद हो चुकी तब तक उनकी बहनें साथ हैं। ये सब तो नहीं हो पाया, लेकिन जो हो रहा है वो है बिजनेस। श्वेता सिंह कीर्ति, यस, ये वही बहुत सुंदर उसकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति, जिसने सुशांत के मर्डर के बाद कुछ ट्वीट्स किए हैं, कुछ वीडियोस बनाई है, जिसमें हाथ जोड़ के रिया चक्रवर्ती के जैसे ही बैठ के उसने रो कर अपने भाई के लिए जस्टिस मांगा है। बोर्ड बनाया गया है। क्या वो बोर्ड तुमने बनाया था? नहीं, वो बोर्ड भी पैसे देकर किसी से बनवाया था। जब तुम अपने भाई के लिए जस्टिस लिख नहीं सकती तो जस्टिस करवाओगी क्या? है ना, बहुत अहम बात है ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप अपने बेटे, अपने भाई, अपने किसी भी रिलेटिव के लिए कुछ अगर कर रहे हो तो अपने हाथ से करो, वो चाहे छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, उसमें अपनापन आता है। बट क्या इन बहनों ने जस्टिस का बोर्ड भी अपने हाथों से लिखा था? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी आंखों में इशू है, वरना मैं तो करती। मुझे किसी भाड़े के टट्टू को रखने की जरूरत नहीं है ये सब करने के लिए। बहरहाल जो ये सारी बातें मैं कह रही हूँ, जो भड़ास आज मेरी निकल रही है, वो इसीलिए है क्योंकि ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे धूम मचा हुआ है कि श्वेता सिंह कीर्ति, सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है, अधनंगी पोज देकर बीच पे अपने अधनंगे पोज में खड़ी है, मतलब वो फोटोशूट करा रही है, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रही है। और बिजनेस और फोटोशूट प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने अपने भाई, जिसका मर्डर हुआ है, जिसको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, उसी सुशांत सिंह राजपूत के नाम का टैग यूज किया है। Isn't that very ड्रामेटिक कि मैं कुछ भी करूं, अच्छा काम करूं या बुरा काम करूं, मैं सुशांत का टैग डाल दूं तो उसमें मुझे पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। अरे तुमको जानता कौन था श्वेता सिंह कीर्ति? तुमको जानता कौन था? तुम्हें अगर जाना जाता था तो सुशांत सिंह राजपूत की बहन के नाम पर, उसके जिंदा रहते हुए भी और उसके मर जाने के बाद भी, कि ये वही सुशांत की बहन है जिसके मर्डर का केस चल रहा है, वो पता नहीं चल रहा है सुसाइड है या मर्डर है। उसके भाई की लाश को किसी ने टंगते हुए देखा तो कोई कह रहा है कि वो जिंदा था। ये वही सुशांत सिंह राजपूत की बहनें हैं जो कभी सामने आकर ये नहीं कह रही है कि भाई मेरा भाई
मर ही नहीं सकता ऐसे, मेरा भाई सुसाइड ही नहीं कर सकता ऐसे, उसका मर्डर हुआ है, उसके लिए लड़ाई नहीं कर सकते ये लोग। सिर्फ ट्वीट करना इंस्टा पे या ट्विटर पे या यूट्यूब पे या कोई वीडियो बना के उससे तुम्हारा प्यार जज क्या समझ में आ गया? वाह भैया, तुम हैट्स ऑफ हो। तुम्हें क्या कहूं, तुम्हारे भाई की बरसी वापस आने वाली है, दूसरा साल चढ़ेगा जून में, और तुम्हारे भाई का बर्थडे आ रहा है। अपने भाई के बर्थडे पे भी एक केक बनवाना, सुशांत आई लव यू, सुशांत वी लव यू, और उसको भी तुम अपने ट्वीट पे, इंस्टा पे और कहाँ जहाँ डालना है जहाँ पे तुम्हें पॉपुलैरिटी जीतनी है वहां पे तुम जरूर करना। बस यही सब करते रहो, बट कभी भी दरवाजा खटखटाया है कानून का या कभी भी मदद के लिए आए हो, जो हम जैसे लोग, हम जैसे छोटे मोटे लोग जो लड़ाई कर रहे हैं जस्टिस के लिए, क्या हम लोगों से संपर्क बनाया है? क्या हम लोगों को कोई आश्वासन दिया है? क्या हम लोगों को सपोर्ट दिया है? नो। के सिंह इज अ फादर जो बहुत बूढ़े हैं, वो अपने बेटे के जस्टिस के लिए लड़ाई करते हुए दिख रहा है। बाकी लोग तो पता नहीं कहाँ है। उल्टा मैं आपको और एक चीज बता दूं कि ये जो मैडम है श्वेता सिंह कीर्ति, उन मैडम ने पूरा सपोर्ट दिया है अंकिता लोखंडे की शादी में, पूरा सपोर्ट दिया है। वो बहुत धूमधाम से सपोर्ट दिया है, मतलब उन्हें थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि ये वही औरत है जिसने मेरे भाई को छोड़ दिया या जो भी रीजन था। बट उसके बाद एक रीजन होता है कि क्या इतना जल्दी कोई शादी कर सकता है, माहौल बना सकता है। और अंकिता लोखंडे की शादी इसलिए टली, उसका ये नहीं था कि उसे बहुत प्यार था सुशांत से या उसकी वजह से उसने शादी टाल दी। उसने शादी इसलिए टाली क्योंकि पूरा फोकस अगर सुशांत तक जाएगा तो उसकी शादी पर कैसे जाएगा। और जैसे कि मैंने अपनी वीडियो पे बताया ही था कि उसने किस तरह से अपने शादी को फोकस में रखने के लिए क्या क्या नहीं किया। भैया, विक्की कौशल और कटरीना कैफ की तुलना मत करो। तुम जो हो वही रहो, और तुम वही औरत हो जिसने संदीप सिंह के साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाई। तुम अर्नब गोस्वामी के चैनल के शो पे आके बोलती हो कि आई डोंट नो हु इज दिशा सल्यान, एंड उसके साथ पजामा पार्टी में दिखती हो। तुम वही झूठी हो अंकिता, तुम वही झूठी हो। सो दो बातें तो मैंने आप लोगों को बता दी, और जो मेन मुद्दा है हमारे भाई के जस्टिस का, उसके लिए मैं तो लड़ाई करूंगी ही। मैं उसकी मम्मी की कोख से आई हूँ या मैं अपनी माँ की कोख से आई हूँ या मेरा उसके साथ क्या रिलेशन है, ये सारी बकवासों को साइड में रख के ये सोचिए कि इंसान है वो, और वो अपने लिए नहीं लड़ पा रहा है तो हम उसके लिए लड़ाई कर सकते हैं। हमें अभी भी आवाज मिली है, हमें अभी भी ताकत है जो हम यूज करके आज हमारी पीढ़ी को ये उत्साह दिलाकर, ये जज्बा अंदर डाल सकते हैं कि जस्टिस मिल सकता है मरने के बाद भी। निर्भया केस में जब मिल सकता है 7 साल के बाद, तो मेरे भाई को भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कोशिश हमेशा करते रहेंगे और जितना वक्त ले सकते हो ले लो, बट जस्टिस तक हम लोग लड़ेंगे। मैं तो लड़ूंगी, अब मुझे आगे का किसी का पता नहीं, बट मैं तो जरूर लड़ूंगी और मरते दम तक लड़ूंगी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। और नई बातें तो जैसे जया बच्चन ने अपने लोकसभा में इतना चिल्ला के सबको कर्ज किया है क्योंकि उनकी फैमिली का नाम आ रहा है, ईडी उन्हें बुला रही है बार बार, और बहुत जल्दी अमिताभ बच्चन को भी बुलाया जाएगा वापस से। ऐश्वर्या राय रो के उसका हाल बुरा था, बहुत जल्दी उसे भी ईडी वापस बुलाएंगे और वो मना नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मना किया इस बार तो गिरफ्तारी पक्का है। यही सारी बातें हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट और एक चीज सुकेश चंद्रशेखर के बारे में कि नौरा फतेही ईडी के साथ अब हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रही है और उसने मान लिया है कि जो कुछ भी हुआ था, जो गिफ्ट्स उसे मिले थे, वो एक प्योरली उसके शोज के बाद, उसे इवेंट्स के बाद उसे गिफ्ट्स मिले थे। और उसने अपने लीगल टीम को भी पूछा था कि क्या ये सब एक्सेप्ट करना, यानी कि BMW जैसी इतनी आलिशान कार जो गिफ्ट में आ रही है, क्या वो लेना अच्छा रहेगा। तो उसकी लीगल टीम के साथ मशवरा करके उसका कहना है कि उसने सुकेश की सारी गिफ्ट्स ली है। अभी फिलहाल तो तुमने ये कहा है, अभी तुम और क्या क्या कहती हो, क्या क्या नहीं कहती हो, वो हमें आगे जाके जरूर पता चलेगा।
बहरहाल अभी यही चीज है कि ईडी के साथ वो हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ने वाली है और कोर्ट में पूरा बयान देने वाली है। वो कोर्ट में ईडी की तरफ से बोलेगी अगेंस्ट सुकेश चंद्रशेखर द ठगी, जिसने 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा केस जिसके ऊपर चल रहा है, जो तिहाड़ जेल से भी जमानत एक बार जैसे मिल चुकी है। और वही तिहाड़ जेल है जहां पर पुलिस पैसे लेकर उसके लिए बहुत आलिशान सर्विसेज दे रहे हैं, जहां पर अब अय्याशी होती है। तो किस कदर कानून गिरता रह रहा है और किस तरह कानून से हमारा विश्वास छूट रहा है धीरे धीरे, ये हम सब आप लोगों के साथ अपडेट के माध्यम से और दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है। बहरहाल यही सारी बातें मैं आपसे कहने के लिए एक छोटी सी कोशिश जो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, युद्ध तक पहुंचाना चाहती हूँ, दैट वी ऑलवेज हैव टू स्टैंड बाय आवर वर्ड्स, दैट वी विल गेट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस बिकॉज वी वांट जस्टिस। सो प्लीज साथ दीजिएगा, कुछ भी अपडेट्स आने पर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। माफी चाहती हूँ 3 दिन बाद मेरी वीडियो आई है बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट ठीक है, ऑलराइट। हर्ष की आप लास्ट वीडियो देख ही चुके हो, मैं आंखें दिखाने गई थी लास्ट वेडनेसडे और अब मैं 28 तारीख को वापस जाऊंगी हॉस्पिटल फॉर माय आई सर्जरी का डेट। लेट्स सी मुझे आई सर्जरी का डेट मिलता है या नहीं, उसके बारे में भी आप लोगों को जरूर बताऊंगी। बाकी देखते रहिए और क्या क्या चीजें होती है इस दुनिया में, और मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी सारी अपडेट्स। अपना साथ दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए या जो भी करिए, बट सुनिए जरूर इस वीडियो को, देखिए जरूर इस वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।